वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमा की सूरत हाल पर आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमा से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान में अमन अमा मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद खान चीमर, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मफादात पर मबनी है। ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का क्रोशियन सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और क्रोशिया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त है। क्रोशिया पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाए। कराची बंदरगाह खित्ते में तिजारत और राब्ताकारी के फ़रोग़ की सलाहियत रखती है। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का ये इनका पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अक़वाम आलम को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं जिनसे निपटने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर फ़ज़ाई हमले। ईरानी वज़ारत सेहत की 14 शहादतों और 78 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। अमरीका ने हमलों में बंदर अब्बास में 8 मकामात और चाबहार में बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। सिरेक और बौशहर में भी धमाके। ईरान शहर के हवाई अड्डे और मौसमियाती स्टेशन पर हमले में फायर फाइटर शहीद। मशहद जाने वाले 2 पुल और शुमाल मशरकी सूबे गुलिस्तान में रेलवे पुल तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का जवाबी वार। पासदान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। खित्ते में 50 से अमरीकी अस्करी मकामात को निशाना बनाने का दावा। जल्द खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमलों का ऐलान। ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा। कहा, ताज़ा अमरीकी हमले बहरी जहाज़ों पर हमलों का रद्द-ए-अमल है। ट्रंप की ईरान के खिलाफ 20 गुना ज़्यादा ताकत से कार्रवाई करने और जजीरा खरग पर कब्जे की धमकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहदे के काबिल है या वो मुआहदे पर अमल करेगा। हमने इन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया। हमारे पास जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फौजी लिहाज से हम पहले ही कामयाब हो चुके हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मशहद में तदफीन की तैयारियां। जज़्बे खाकी खसूसी तैयारे के जरिए मशहद पहुंचा दिया गया। मशहद में लाखों अफराद जमा। शुरका ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इराक में ताज़ियती जुलूस निकाला गया। नजफ़ में रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकीउल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई का जज़्बे खाकी की तारीखी जुलूस के जरिए करबला लाया गया, जहाँ लाखों सोगवार जमा थे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में ज़्यादा फ़ौज भेजने वाले ममालिक में शामिल है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी जुराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकती है। एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा की ज़रूरत है। हमें अपने ममालिक को जुराइम से महफूज रखना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के तवील मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के अमन को तहवाला करने के लिए गड़बड़ कराई जाती है। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी के सदर राजा परवेज़ अशरफ की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध-तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय मौक़िफ़ को आलमी अदालत भी रद्द कर चुकी। हिंदुस्तान और इसराइल पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखती है। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर नई असम्बली ही फैसला करेगी।
आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां तेज, सियासी गहमा गहमी में इजाफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जलसों का प्रोग्राम फाइनल करने के लिए पार्टी क़यादत का इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में जलसों से खिताब करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी और अमन व अमा की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा, अवाम के वोट के तहफ़्फ़ुज़ और इंतख़ाबी अमल की साख हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। साजिश जाहिर न करने पर सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने फिदा मोहम्मद नौशाद को नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कानूनी कार्रवाई और मामला निपटाने की हिदायत। रावलपिंडी मुंबईना गैंगवार चकलाला स्कीम 3 का वाकया सामने आ गया। घर के बाहर मुसल्ला अफराद की आमद की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में लग्जरी गाड़ियों के साथ मुतअद्दिद अफराद घर के बाहर मौजूद दिखाई देते हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासर शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक 25 से 30 अफराद 10 गाड़ियों में सवार होकर आए। बाज़ अफराद मुसल्ला थे और चेहरे ढांप रखे थे। मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़े की वीडियोज भी बनाए गए। कराची में गुल प्लाजा आतिशबाजी केस की समाअत। वकील सफाई के रेस्क्यू और मुतलका इदारों की कारकर्दगी पर संगीन सवालात। कहा, आग लगने के बाद पर वक्त इमदादी कार्रवाई न होने से कीमती जानें ज़ाया हुई। तफ्तीश में हादसे के बाद की सूरत हाल और रेस्क्यू में मुबैना नाकामी का जायजा नहीं लिया गया। फायर ब्रिगेड की सलाहियत भी सवालिया है। प्रोसिक्यूटर ने भी पुलिस के चालान पर अदम इत्मीनान की इज़हार करते हुए कहा, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। जंगलात की अराजी के केस की समाअत गुजरात और पसरूर के असिस्टेंट कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में तलब। तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। 1983 में 666 केनाल अराजी की मुबैना नीलामी पर अदालत के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस इरफान सादिक ने कहा, जंगलात की अराजी में बेज़ाब्तगी हुई तो कार्रवाई क्यों न हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जंगलात की अराजी अलाट नहीं हो सकती। नीलामी का कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज मौजूद नहीं। अदालत ने सरकारी मामलात पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, ताकतवर के सामने इदारे हाथ पांव काम छोड़ देते हैं। जंगलात को तबाह किया गया। मजीद समाअत अदालती तातीलात के बाद तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमाकारों की तादाद में रिकॉर्ड 48% इजाफा। SECP के मुताबिक एक साल में 1,90,000 से ज्यादा नए सरमाकार मार्केट में शामिल हुए। मजमूई तादाद 5,83,000 से तजावुज कर गई। नए सरमाकारों में 45% नौजवान हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी सरे फहरिस्त शहरों में शामिल। SECP ने सहूलत अकाउंट की हद 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी।